हमारे अंतरिक्ष का खूबसूरत ग्रह, इमोशनल भावना प्रदान 16 कला संपूर्ण शीतल ग्रह चंद्रमा की आज बात करेंगे और जानेंगे कि चंद्रमा कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में क्या क्या फलित करेंगे और चंद्रमा का 12 अलग अलग भावों का क्या क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी पर जल तत्व को नियंत्रण करता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं। हमारे शरीर का जल तत्व भी चंद्रमा से नियंत्रित होता है। हमारी सोच, हमारे मन की गति, हमारे मन के विचार आते आते रहते हैं, ये सब चंद्रमा के कारण होते हैं। जैसा चंद्रमा हमारी कुंडली में होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वैसी हमारी मन की गति होगी, वैसी हमारी विचारधारा होगी। चंद्रमा पर अगर पाप ग्रह शनि, राहु, केतु की दृष्टि और प्रभाव होगा तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ग्रह चंद्रमा के दुश्मन ग्रह हैं। और अगर चंद्र पर मित्र ग्रह बृहस्पति का प्रभाव होगा तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो मन भी मजबूत होगा। चंद्रमा निर्बल होगा तो मन भी निर्बल होगा। चंद्र पर मंगल का प्रभाव होगा तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस, पराक्रम को बढ़ा देता है। और यह सब निर्भर करता है कि कौन कौन ग्रह कहाँ के स्वामी होकर चंद्र पर प्रभाव डाल रहे हैं और प्रभाव डालने वाले ग्रहों की स्थिति क्या है। प्रत्येक राशि और लगन पर चंद्रमा का अलग अलग प्रभाव होगा और कौन से लगन पर चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप कुमार और आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले लगन के चंद्रमा की। लगन के चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में होंगे, उन पर कोई पाव प्रभाव नहीं होगा या एक आध ग्रह का है भी तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं, माता का सुख प्राप्त करने वाले होंगे, अकेले नहीं होंगे, एक दो भाई बहन इनके और होते हैं। इमोशनल होंगे, भावुक होंगे। ऐसे लोग शेर व शायरी में, कविताओं में, लेखन में, पेंटिंग में, कलाकृति में रुचि रखने वाले होंगे। इनके मन की स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। जैसे चंद्रमा चंचल ग्रह है और बहुत जल्दी ही 102 दिन में एक राशि बदल देता है, ऐसे ही लगन के चंद्रमा वाले लोग क्योंकि विचार भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। ये लोग मुंडी होते हैं, कब नर्वस होंगे, कब निराश होंगे, कब खुश होंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन चंद्रमा मजबूत होगा तो ऐसे लोग प्रसन्नचित ज़्यादा रहेंगे, निराश कम होंगे। हमेशा मंद मुस्कुराते हुए ऐसे लोग आसानी से पहचाने जा सकते, क्योंकि लगन शरीर है, लगन व्यक्ति खुद है। तो चंद्रमा के कारण ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। कभी एकदम सांवले दिखाई देंगे, कभी इनका रंग रूप पूर्णिमा की तरह निखरा निखरा दिखाई देगा, कभी इनका वजन बढ़ जाएगा और कभी इनका वजन घट जाएगा। और ये अपने कार्य को बहुत जल्दी जल्दी निपटाने की भी कोशिश करते हैं। चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने के कारण इनकी पत्नी सुंदर, सुशील और इनसे प्रेम करने वाली होगी। इसके विपरीत अगर यही लगन का चंद्रमा अगर शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो गया और डिग्री में भी कमज़ोर हो गया तो व्यक्ति तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधाओं का जल्दी शिकार होता है। उस पर लोग झूठे आरोप भी लगाते हैं। नींद उसको ठीक से नहीं आएगी। मानसिक तनाव में, उदासी में इंसान जीता रहता है। पत्नी से वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होने देते। कुटुंब परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, पूरी मदद परिवार को ऐसे लोगों की प्राप्त होती रहती है। इसी चंद्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो अच्छे शुभ फल मिलने लगते हैं। अक्सर करोड़ों की संपत्ति, पैतृक संपत्ति इन्हें प्राप्त होती है और कुटुंब परिवार के अधिकतर लोग संपन्न होते हैं। ऐसे लोग मधुर वाणी बोलने वाले होंगे। इनकी वाणी में एक विशेष आकर्षण होता है। इसके विपरीत अगर 2nd भाव अर्थात दूसरे भाव का चंद्रमा कमजोर हो, पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति के को परिवार से मदद नहीं मिलती। पैतृक संपत्ति में बहुत कम मात्रा में इन्हें मदद प्राप्त होगी। कुटुंब परिवार में आपस में मनमुटाव सा चलता रहता है। पड़ोसी से भी आए दिन विवाद की स्थिति इनकी बन जाती है। ऐसे लोग असभ्य भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। किसी न किसी प्रकार के नशे के शौकीन होते हैं। अपने दम पर ही, अपनी मेहनत के दम पर ही इन्हें धन कमाना पड़ता है। तीसरे भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, यहाँ चंद्रमा अगर शुभ है और उस पर शुभ ग्रह बुध, शुक्र, गुरु आदि का प्रभाव या दृष्टि है तो ऐसे स्त्री हो या पुरुष अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करने वाले होंगे, उनके हर संभव मदद करने वाले होंगे।
एक तरह से व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के लिए आदर्श व्यक्ति होगा। छोटे भाई या बहन को आप पर गर्व होगा। चंद्र की दृष्टि तीसरे भाव में बैठकर भाग्य भाव पर जाएगी तो व्यक्ति का भाग्य भी साथ देगा। व्यक्ति मेहनती होगा, अपने बाहुबल से धन कमाएगा, यात्राओं से भी उसे धन का लाभ होता रहता है। उसके मित्र उसे सहयोग देने वाले होंगे। उसके विपरीत यहाँ चंद्र कमजोर हुआ, नीच हुआ, पीड़ित हुआ, पाप प्रभाव में ज़्यादा हुआ तो हो सकता है छोटे भाई बहन ही ना हो, वह अकेला भाई या बहन हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कामचोर होगा, काम से जीत रहेगा, मित्र लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे और उन्हें मित्रों की मदद भी प्राप्त नहीं होगी। थोड़ा सा धन कमाने में भी उनको कठोर मेहनत करनी होगी। अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनसे व्यक्ति अलग रहने लगेगा, भाई बहनों से संबंध खराब होने लगेंगे। चौथे भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा चौथे भाव में शुभ स्थिति में हो तो माता का, भूमि का, जमीन, वाहन और ऐशोआराम का पूरा सुख मिलेगा। यही चौथे भाव के चंद्र पर मंगल या गुरु का प्रभाव या दृष्टि हो तो माता का स्नेह उसको मिलेगा, बड़ी गाड़ी, बंगले, अच्छा मकान का सुख उसे प्राप्त होगा। ऐसे लोग बिजनेस व्यापार करना पसंद करते हैं, अपने पिता से ज़्यादा नाम कमाते हैं, क्योंकि चौथे भाव सप्तम से 10वां भाव तो ससुराल पक्ष का भी पूरा सहयोग इन्हें मिलता है। इसके विपरीत चौथे चंद्रमा कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मकान प्रॉपर्टी के सुखों में ये इनकी कमी आ जाएगी, माता का सहयोग इन्हें नहीं मिलेगा। अक्सर लोग किराए के मकान में ही देखे गए हैं। जीवन में सुख बहुत कम प्राप्त होगा, जीवन संघर्ष में ही बीतता चला जाता है। माता का सुख, माता का साथ का इनका बहुत कम समय तक इन्हें उतनी माँ का सुख मिल पाता है और माता को अक्सर हेल्थ प्रॉब्लम इनकी बनी रहती है। पांचवें भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो पांचवा भाव का जो चंद्रमा अगर शुभ होगा तो व्यक्ति चंचल होगा, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है, इमोशनल होता है, भावुक होता है, आवाज़ उसकी बुलंद होगी। जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उस क्षेत्र का कैरियर न प्राप्त होकर अगले कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग चले जाते हैं। यानी पढ़ाई तो करी वकालत की या इंजीनियर की और किस्मत ने पहुंचा दिया बिजनेस के क्षेत्र में। ऐसे लोगों की संतान उनका पूरा सहयोग नहीं करती है। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो अगर चंद्रमा बेहतर स्थिति में होगा तो उसका संतान पूरी मदद करेगी, उसके संतान को सब पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे लोग पानी भी खूब पीते हैं और परिवार का इन्हें पूरा सहयोग भी इन्हें प्राप्त होता है। पानी पीने का खूब शौकीन होंगे ऐसे लोग। इसके विपरीत चंद्रमा पांचवें भाव में खराब स्थिति में हो तो उन्हें पेट के रोग परेशान करेंगे, शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, संतान प्राप्ति में भी इन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, नशीली वस्तुओं के शौकीन हो जाते हैं। जिससे ये प्रेम करते हैं, चाहे मित्र हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो या अन्य कोई भी हो, जिन्हें ये प्रेम करते हैं वही लोग इन्हें धोखा देते हैं। ऐसे लोग विश्वासघात का शिकार ज़्यादा होते हैं। लोग इन्हें पैसों के मामले में भी परेशान करते हैं, लोग इनका पैसा रोक कर बैठ जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग जल्दी धन कमाने के चक्कर में जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से जुड़े रहते हैं। कभी लाभ कभी हानि के झूले में ये झूलते रहते हैं। छठे भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो छठे भाव में चंद्रमा शुभ हो तो शत्रुहंता योग बनता है। वैसे भी चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते। अगर शुभ है, गुरु आदि शुभ ग्रह का चंद्रमा पर प्रभाव है तो ठीक है। अगर शुभ नहीं है, पाप पीड़ित ऐसे व्यक्ति रोग बीमारी से जूझते रहते हैं, कर्ज में दबे रहते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु बढ़ जाते हैं। चंद्र अगर शुभ हो तभी व्यक्ति शत्रु पर हावी हो सकता है, वरना नहीं। अब क्योंकि यह भाव भाग्य से 10वां और 8वें से 11वां भाव है और चंद्रमा शुभ हो तो भाग्य को पूरा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट जॉब इन्हें मिल सकती है, अचानक से पुराने से पैतृक संपत्ति भी इन्हें प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा खराब होने पर इन सभी चीज़ों में कमी आ जाएगी। छठे भाव से चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि इन्हें पानी का दान हर जगह नहीं करना चाहिए। अगर पानी का दान करना है तो किसी अस्पताल में, किसी शमशान घाट में नल आदि गड़वा सकते हैं या पानी का दान कर सकते हैं। हर जगह जैसे भंडारे में, विवाह पार्टी, लंगर में पानी का दान न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 7वें भाव की चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा अगर शुभ है और शुभ ग्रहों के प्रभाव जैसे बुध, शुक्र, गुरु के प्रभाव में हो तो व्यक्ति धनवान बनते हैं, क्योंकि यह भाव 10 से 10 है और 11वें भाव से 9 है और भाग्य भाव से 11वां है। अतः यह भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और 7वां भाव विवाह का भाव है। यहाँ चंद्रमा शुभ तथा वैवाहिक जीवन
के लिए भी बहुत सुख में होता है, क्योंकि दशम से दशम है। पिता के कारोबार को ये लोग आगे लेकर जाते हैं, कारोबार में पिता से ज़्यादा नाम और शोहरत कमाते हैं। भाग्य से जीवन में सभी कुछ इन्हें प्राप्त होगा, घर, मकान, वाहन, बिजनेस, नौकरी, धन, वैभव। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर चंद्रमा यहाँ पाप ग्रह के प्रभाव में हुआ, नीच का हुआ, शत्रु राशि में या शत्रु ग्रह से पीड़ित हुआ, तो पहली बात तो विवाह में ही काफ़ी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ेगा। विवाह देर से हुआ और अगर हो गया तो पत्नी से कलह की स्थिति इनकी बन सकती है। पिता का पूरा सहयोग इन्हें नहीं मिलेगा, अपने दम पर बिजनेस, व्यापार ये खड़ा करना पड़ेगा इनको। सातवें भाव के चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर चंद्रमा का शुभ ग्रह पर से राजयोग बना रहा हो तो और बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति, अरबपति तक बनते देखे गए। अगर चंद्रमा अपने मित्र के नक्षत्र में हो तो कुल मिला के यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं अगर शुभ स्थिति में हो। आठवें भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो आठवें भाव में चंद्रमा का शुभ फल नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ चंद्रमा जब ही अच्छा प्रभाव देगा, गुरु आदि से उसका संबंध हो, उसकी दृष्टि हो या गजकेसी योग हो, अगर ऐसा है तो आइए लंबी कर देगा। अचानक बड़ी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलवा देगा, क्योंकि आठवें भाव में बैठकर चंद्रमा की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, जो कुटुंब, परिवार, पैतृक संपत्ति का है, बाप दादा की प्रॉपर्टी का घर है। आठवें भाव आपकी ससुराल का भी है, तो शुभ चंद्रमा ससुराल पक्ष से धन लाभ और पूरी सपोर्ट देगा। इसके विपरीत अगर आठवें भाव में चंद्रमा अशुभ है, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह पर चंद्रमा का प्रभाव है या दृष्टि है, तो सबसे पहले चंद्रमा आयु कम करेगा, क्योंकि आयु का भाव है। पैतृक संपत्ति ससुराल पक्ष से भी मदद प्राप्त नहीं होगी। अगर चंद्रमा पर शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव है तो मिला जुला प्रभाव होगा, थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको मिलती रहे। नौवें भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो नौवें भाव के चंद्रमा की अगर यहाँ पर देखा जाए इसकी स्थिति को, तो चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है नौवें भाव में, क्योंकि नौवें भाव बृहस्पति का कारक भाव है, 11वें से 11वां भाव है। नौवें चंद्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों का भाव है। और यहाँ अगर यहाँ चंद्रमा शुभ राशि में शुभ ग्रहों का उस पर प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति धर्मशील होगा, धर्म में आस्था रखेगा, दयालु होगा, सभी को साथ लेकर चलने वाला होगा, समय का पाबंद होगा, अनुशासन में रहेगा, भाई बहनों का पूरा सपोर्ट उसको मिलेगा और भाई बहनों की पूरी मदद वह व्यक्ति करेगा। परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा, हर तरह से सुखी, धनवान होगा। यहाँ चंद्र उच्च राशि में और मित्र नक्षत्र में हो या गजकेसी योग में हो तो व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करता है। इसका उलट यहाँ चंद्रमा अगर कमजोर हो गया, पाप ग्रह से दृष्ट हो गया, अशुभ प्रभाव में हुआ, तो केमंद्रुम योग यानी चंद्रमा के दाएं बाएं कोई भी ग्रह ना हो तो उसे हम केमंद्रुम योग बोलते हैं। अर्थात चंद्रमा को सपोर्ट करने वाला कोई भी ग्रह चंद्र के आसपास नहीं है तो चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो चंद्रमा पूरी तरह से निर्बल हो जाएगा, जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा, जीवन में कर्जे बढ़ा देगा, जीवन में बीमारियों पर खर्चा बढ़ सकता है आपका, मित्रों भाई बहनों से विवाद की स्थिति बन सकती है, भाग्य पूरी तरह से सपोर्ट आपका नहीं करेगा, आपके साले या बहनों से रिश्ते आपके बिगाड़ सकता है, क्योंकि नौवां भाव आपके साले का भी है, आपके बहनों का भी है। मित्रों अगर 10वें भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो 10वें भाव का शुभ चंद्रमा आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएगा, उसमें विस्तार देगा। राजयोग में हुआ तो व्यक्ति पिता से भी कई कदम आगे व्यापार को लेकर जाएगा। अक्सर मेडिसिन, दवाई आदि का क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ सकता है। मार्केटिंग के कार्य, जल के कार्य चंद्रमा व्यक्ति को दे सकता है। कमजोर हुआ तो लंबे समय तक व्यक्ति अपने कार्य बदलता रहता है, कभी वो काम सेट नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लिया, दूसरा सेट नहीं हुआ तो तीसरा कर लिया, नौकरी, सर्विस आदि बार बार बदलता रहता है। यानी अशुभ चंद्रमा जीवन में स्ट्रगल आपका बढ़ा देगा, लंबे समय तक कार्य सेट नहीं होने देगा। 11वां भाव में अगर चंद्रमा शुभ हो तो मेहनत का फल तुरंत मिलेगा, इधर काम करो उधर हाथों हाथ आपको पैसा मिलेगा। अक्सर मार्केटिंग के कार्य ये लोग करते हैं। चंद्र राजयोग में हो तो संतान का और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि 12वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का है। और संतान पक्ष पर चंद्रमा की दृष्टि है, तुरंत लाभ देने वाले कार्य
अक्सर ऐसे लोग करते हैं। यहाँ चंद्रमा अगर अशुभ हो गया या उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो रुपया पैसा मार्केट में फंसा देता है, बड़े भाई का सहयोग नहीं मिलता है या बड़े भाई होंगे ही नहीं, नशीली वस्तु का शौकीन बना देता है। ऐसा चंद्रमा 11वें भाव का धन और छठे भाव से छठा भाव है और चंद्रमा यहाँ अशुभ है तो व्यक्ति को रोग बीमारी कर्जा उतारने में उसका खर्चा करवाता रहता है, धन की सेविंग उसकी नहीं हो पाएगी। ऐसे लोग नौकरी से ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में इनकी रुचि होती है, वो गुप्त कार्य ये लोग करना पसंद करते हैं, यानी इनका जो भी कार्य करते हैं वो लोगों से छुपा कर करना पसंद करते हैं। इनके जो भी कार्य होंगे वो लोग उसको भाप नहीं पाएंगे। 12वें भाव के चंद्रमा की बात की जाए तो 12वें भाव में चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है। चंद्रमा यहाँ शुभ है तो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है और जाते भी है, अगर गुरु की दृष्टि हो तो, लेकिन परमानेंट विदेश में नहीं रह सकता, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी चलने वाला ग्रह है, इसलिए विदेश में ऐसे लोग ज़्यादा नहीं रह पाते। हाँ, पढ़ाई के लिए या मनोरंजन के लिए ये विदेश जा सकते हैं। शुभ कार्यों पर इनका खर्चा ज़्यादा होता रहता है। धार्मिक कार्यों से लोग जुड़े रहते हैं और धार्मिक कारणों के कारण विदेश यात्राएं भी अक्सर ये करते रहते हैं। यहाँ चंद्रमा अगर शुभ अशुभ हो गया, पाप ग्रह से पीड़ित हो गया तो ये लोग इनके साथ विश्वासघात करते हैं। कुछ लोग इन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, इनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, इन्हें धोखा देते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। विदेश यात्रा से इन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। विदेशों से जुड़ी बाहरी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में इन्हें खास प्रॉफिट नहीं होगा। अगर बाहरी क्षेत्रों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो इनका पैसा फंस जाता है या डूब सकता है। अक्सर लंबे स्ट्रगल के बाद ही इन्हें सफलता मिल पाती है। मित्रों, चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आप शिव चालीसा, शिव सहस्त्र स्तोत्र का पाठ हर सोमवार को करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहें। दूध में मिश्री गंगा जल डालकर सोमवार को व्रत कर सकते हैं। ऐसा करते रहने से चंद्रमा शुभ फल देने लगेंगे। जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है उन्हें और भी अच्छे फल देंगे, और जिनका चंद्रमा कमज़ोर है या अशुभ है उनका चंद्रमा कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये था मित्रों 12 भाव पर चंद्रमा का प्रभाव। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।